दोस्तों, अगर आपको हमारे चैनल से जुड़ना है तो नीचे रेड कलर का आपको सब्सक्राइब दिख रहा होगा, इस पर आप लोगों को दबाना है। उसके बाद बेल आएगी, बेल पर भी दबाना है। फिर 3 ऑप्शन दिखेंगे, ऑल वाले ऑप्शन पर दबा लेना है। बस आप चैनल से आप जुड़ गए हैं, अब हर जानकारी आपके पास हमारी पहुंच जाएगी। नमस्कार दोस्तों, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल की आज सुबह की सच्ची खबरों में आप सब आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी और सभी भाई बहनों का स्वागत है। वीडियो को एक बार फटाफट लाइक कर दीजिए और जिन भाई बहनों ने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नहीं दबाई थी यानी चैनल से नहीं जुड़े थे तो जुड़ जाइए ताकि जानकारी आपके पास समय से हमारी पहुंचती रहे। सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे, मंत्री जी ने यहाँ पर अपना एक वादा निभाया है। पूर्व में एक लेटर भी सौंपा गया था, उसी चीज को लेकर के फिर जानकारी आई है हमारे पास। ये जो है मैसेज आया है, इसमें कहा जा रहा है कि मंत्री जी द्वारा विभाग को कहा गया कि ओटीपी वेरिफिकेशन हो या ना हो लेकिन टीएचआर रजिस्टर पर होगा। कारण बिहार में 40% ओटीपी वेरिफिकेशन हो गया है और इसीलिए ओटीपी रद्द नहीं होगा लेकिन टीएचआर किसी भी प्रकार जो है होगा, चाहे वो रजिस्टर पर हो या ओटीपी अगर मिल रही है तो ओटीपी के जरिए कर लो। पूर्ण जो है विश्वास है कि अगले आवंटन से ओटीपी रद्द होगा, ऐसा करके मैसेज आया। देखो, आगे रद्द होगा कि नहीं होगा वो बात हम समय पर छोड़ते हैं, लेकिन आप अपने प्रयासों को जारी रखिएगा ताकि ओटीपी बंद हो और जैसे चल रहा था व्यवस्था या तो वैसे चले या फिर अपना सीधा डीबीटी चले, लाभार्थी के खाते में पैसा भेजा जाए तो ज्यादा बेटर रहता है। फिलहाल के लिए ये आंगनबाड़ी बहनें हैं, इन्होंने मंत्री जी से मिलकर के अपनी बातों को उठाया था और उन्होंने पूरा आश्वासन दिया था और इसीलिए आपने देखा कल तमाम जो है जिलों में आपने लेटर देखे हैं जिनमें साफ साफ कह दिया गया है ओटीपी अगर नहीं आती है, वेरिफिकेशन नहीं हो रहा है तो क्या कारण है वो कारण बस लिख दीजिए और रजिस्टरों पर अपना दर्ज कर लीजिए। ऐसे कर करके जो है वितरण कराया जा रहा है। वितरण किसी भी हाल में नहीं रुकना चाहिए, ऐसा बोला गया है। तो आगे चलते और आपको दिखाते तमाम बड़ी खबरें इस वीडियो में। सबसे पहले तो आप ये तस्वीरों को देख लीजिए, वहीं से आ रही है, मुलाकात हो रही है, आगे फिर देखा जाएगा क्या होगा। इसके अलावा आपको बताना चाहेंगे टोकन प्रणाली को लेकर के बिहार मुजफ्फरपुर में एक और जानकारी है कि टोकन प्रणाली से टीएचआर जो वितरण है उसका बहिष्कार करेंगी आंगनबाड़ी सेविकाएं। पूरा मामला क्या है, चलिए आज आपको हम एक बार सरसरी नजर में पूरा मामला दिखा देते हैं। ओटीपी से बहिष्कार आखिर क्यों हो रहा है तो इसमें आपको बताना चाहेंगे, समस्तीपुर पड़ता है। स्थानीय आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ की प्रखंड कमेटी की रविवार को विस्तारित बैठक एक हुई है। अध्यक्षता जो है संगीता शर्मा बहन ने की है। इस बैठक में टीएचआर वितरण को लेकर नई टोकन प्रणाली पर विचार भी किया गया है और उपस्थित सेविकाओं ने एक स्वर से कहा कि सरकार के द्वारा मिले मोबाइल के खराब होने पर उसे कार्यालय में जमा कराया जा चुका है। वहीं कई जो सेविकाएं हैं उनके पास यह बेकार पड़ी हुई है। विभाग द्वारा रिचार्ज की राशि का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है। तो ये सब चीजें हैं और आगे आपको दिखाना चाहेंगे। इसमें कहा जा रहा है कि जब तक जो है 100% यानी 100% जो है लाभार्थियों का ऑनलाइन सत्यापन के उपरांत मोबाइल एवं रिचार्ज की राशि उसके साथ जो है मुकम्मल प्रशिक्षण इसकी व्यवस्था अगर नहीं की जाती है तब तक सेविका जो है टीएचआर वितरण का बहिष्कार जारी रखेंगी। कार्यालय एवं पदाधिकारियों का मौखिक आदेश की पुरानी व्यवस्था के अंतर्गत टीएचआर वितरण करने के निर्देश को नहीं माना जाएगा। देखो, मौखिक रूप से कुछ भी मत मानो, लिखित में यदि आदेश में आए तो उसका आप पालन करिए। और अगर आपको लगता है आपका ओटीपी व्यवस्था आपको ठीक नहीं लगती, मोबाइल में पैसा नहीं है, सरकार रिचार्ज का पैसा नहीं देती, अन्नप्राशन गोद भराई का पैसा नहीं देती, तमाम तरह से पैसे बकाया रहते हैं, आपको लगता है तो अपना विरोध आप दर्ज कर सकती हैं। साथ ही साथ बहनों का यह भी मानना है कि इसके लिए प्रशिक्षण भी मिलना चाहिए। भाई, बिना प्रशिक्षण के कैसे जो है ओटीपी व्यवस्था का वो अपना पूरा भरने वाला सत्यापन का दर्ज करने का ओटीपी ये सब कैसे कर पाएंगी। तो एक प्रशिक्षण बहुत ही जरूरी होता है। आदेश तो निकल जाते हैं प्रशिक्षण के लिए लेकिन वो धरातल पर यानी ब्लॉकों में हो नहीं पाते हैं अच्छे तरीके से। लिखा हुआ है वहीं बैठक में यह भी निर्णय लिया गया है कि गोद भराई है, अन्नप्राशन है, ये जो कार्यक्रम है वो विगत आपके 2-3 वर्षों से जो है इसका भी पैसा जो है नहीं मिला है तो विभाग उसको भी जो है उसके द्वारा भी दिया जाए। साथ ही साथ जो है लेकिन विभाग के द्वारा बताया जा रहा राशि के निकासी के बावजूद सेविका को भुगतान नहीं किया जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में गोद भराई एवं अन्नप्राशन कार्यक्रम का भी बहिष्कार हम लोग करेंगे। कहा यह जा रहा है इसमें कि जो पैसे हैं 3 वर्षों से विभाग के द्वारा वो सब निकाला जा रहा है, सब कुछ हो रहा है लेकिन उसका भुगतान नहीं हो रहा है हम लोगों को, ऐसे बोला जा रहा है। बैठक में संघ की सचिव हैं उर्मिला कुमारी, उपाध्यक्ष हैं निभा कुमारी, अनुपम कुमारी, नीतू कुमारी, मंजू कुमारी, रंजना कुमारी, नीलम देवी, जरीना बेगम और आपकी खुर्शीदा बेगम
समेत और भी दर्जनों आंगनबाड़ी बहनें वहां पर मौजूद रही हैं, ऐसा करके आया है। इसके अलावा आपको दिखाते हैं, एक ये देख लीजिए, उत्तर प्रदेश के जालौन जनपद में संयुक्त सचिव हैं, उन्होंने आंगनबाड़ी केंद्रों पर अपना निरीक्षण किया है। किसका है? संयुक्त सचिव के द्वारा यह निरीक्षण किया जा रहा है। आंगनबाड़ी बहनों, आपके वहां 10 तारीख को यह निरीक्षण हुआ है जालौन जनपद में। तो आप सब भी अपना अपना सत्कर्ता, एक समिति की बनी थी, उसके द्वारा भी जो है औचक निरीक्षण किए जाएंगे। तो आप सब अपना अपना काम अपने तरीके से मेंटेन रखना। आगे चलते हैं, आपको दिखाते, एक मैसेज आया है, बढ़िया मैसेज है। सुधांशु भैया नमस्ते, सुनीता देवी है, उत्तर प्रदेश बरेली से हैं, ब्लॉक वगैरह आलमपुर पड़ता है। और इनका कहना क्या है, फीडिंग वगैरह को लेकर के है कि अधिकारी जो है तत्काल फीडिंग के लिए बोल रहे हैं, लेकिन ना साइट चल रही है, यानी पोर्टल जो था ICDS UP CSC cloud.in करके, तो उस पर जो है वो खुल नहीं रहा। उनका कहना है पासवर्ड वगैरह वो भी नहीं बन रहा है, कुछ भी हो नहीं रहा है। वो कह रहे हैं तो हम कैसे करें? देखिए, जिनका करना था उन्होंने अपने आप जैसे थोड़ा बहुत किया, नहीं हो रहा है तो अब उसमें बदलाव बाद में कर दिए गए थे। CDPO के लेवल से जो है सारी चीजें रख दी गई थी। आंगनबाड़ी बहनों को जो भी अपना मदद चाहिए था वो CDPO से आपको मिलेगा, या आपकी सुपरवाइजर नहीं करें तो CDPO से आप संपर्क करिए। पासवर्ड ID आपको वो जो है प्रोवाइड करा देंगे आपके हिसाब से बना करके। पूर्व में हमने वीडियो और जानकारी भी दिखाई है। क्वेश्चन सवाल को लेकर के भी जो गाइडलाइन टाइप की जारी हुई थी, उसको भी हमने दिखा दिया था कि कैसे कैसे सवाल हैं, किसके स्तर से उनका जवाब होता है, तो वो भी हमने दिखाया। जिन्होंने वो देखा होगा उनको मदद मिली होगी, पता नहीं ये बहन है हमारी, उन्होंने देख पाई है कि नहीं। तो आप पहली बात तो वीडियो यदि आप कोई भी मिस करेंगी तो कभी ना कभी प्रॉब्लम आएगी। तो वीडियो अपना समय निकाल दिया करो, 24 घंटे में 4 वीडियो ही तो देखने हैं, तो आप लोग किसी भी टाइम देख सकती हैं। ऐसे आप लोगों की समस्याओं का समाधान ऑटोमेटिक होता रहेगा, वरना फिर दिक्कतें तो आएंगी। पोर्टल पर फीडिंग को लेकर के काफी लोगों ने अपना बना लिया, कई बार वीडियो भी हमने डाले हैं। उसके बावजूद जो है क्वेश्चनों को लेकर के भी बता दिया कैसे कैसे जैसे सवाल है, परेशानी आ रही है, तो उसका निराकरण कहां से होगा। अब भाई जो देखेगा नहीं उसको पता कैसे चलेगा। इसके अलावा देखिए एक और मैसेज आया है, सुधांशु भैया नमस्कार, मैं आंगनबाड़ी जो है रिजवाना बेगम, तो इनकी तरफ से भी कुछ कहना है, फतेहपुर जनपद से है। इन्होंने कहा है कि मेरे केंद्र पर अभी तक किसी तरह का भी जो है कच्चा राशन वितरण नहीं हुआ है, और उनका कहना है कि समूह कहां है, राशन कहां है, कोटेदार, ये सब कुछ भी पता जाता नहीं है। तमाम वितरण के बाद जो है हमारे क्षेत्र के लिए जो है राशन नहीं बचा है। आप भी जो कोई मालूमात करा दिया, ये उनका कहना, आपको भी जो है मालूमात करा दिया। चलो ठीक है, लेकिन एक बात, अगर नहीं मिला है तो आप चाहो तो अपने वहां DPO से संपर्क सूत्र लेकर के, अपना यानी नंबर लेकर के और बात कर लीजिए। अगर वहां से भी कुछ ना हो तो अपना आप चाहो DM कार्यालय से भाई जाकर के कुछ करो। लेकिन हमारा सुझाव यह कि आप मत करो, आराम करो, क्योंकि जब आए तब बांटो। क्या टेंशन है आपको? नहीं मिला तो नहीं में चढ़ाओ, लिख दो भैया हमारे यहां आया ही नहीं तो हम बांटेंगे क्या, बस बात खत्म है। जब और अपना लाभार्थी अगर वो परेशान होता तो उनको कह दो भैया हमारे वहां ब्लॉक पर चले जाओ, वहां बैठी होगी मैडम जी, उनसे बात कर लो जाकर के, क्यों नहीं आया वो अपना भिजवाएं और जाने। ऐसे कर करके अपना आप आराम से चलिए, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। नहीं आ रहा है तो आप अपने घर से थोड़ी बांट देंगी, तो जब वो पहुंचाएंगे तब बांटिएगा। व्यवस्थाओं में लापरवाही बहुत हो रही है, आप जानते हो। पहली बात तो 18 जनपदों में लागू होती तो दिक्कतें इतनी नहीं आती। अब इकट्ठा 75 जनपदों में लागू कर दिया गया। उत्तर प्रदेश कोई छोटा मोटा स्टेट नहीं है, यहां पर इतने 75 आपके जो है डिस्ट्रिक्ट हैं। अब आप खुद सोच लीजिए, वो भी एक से बढ़कर एक है। तो अब आप लोग जानिए, जहां 18 में लागू होना था, कोर्ट ने भी कहा था कि 18 जिलों में लागू करने के लिए सुझाव दिया था। ये नई नवीन जो आपका पोषाहार वितरण है प्रणाली जो लागू हुई है, लेकिन योगी सरकार ने 75 जनपदों में इकट्ठा कर दिया। तैयारियां धरातल पर एक भी नहीं हुई, और इसीलिए जो है ना तो दाल बटी है लाभार्थियों बेचारों को, और ना ही उनको दूध और घी मिला है, जबकि प्रावधान ये सारे किए गए थे। अब आप सोचिए, 1.5 किलो गेहूं और आपका 1 किलो चावल, ये देने से 1 महीना जो बच्चा खाएगा, क्या वो उसका कुपोषण मिट जाएगा? क्या वो सुपोषित हो जाएगा? नहीं ना। तो आप सोच लीजिए, बस ऐसे दिखावे की चीजें चलती हैं अपने यहां, बाकी और कुछ भी नहीं। वरना अगर सब कुछ समय पर मिलता, तब समय पर खाएंगे, तभी तो भैया कुपोषण मिटेगा। और वैसे उनको आंकड़े चाहिए होते हैं, इतने कुपोषित हैं, इतने सुपोषित हैं। जो कुपोषित हैं उनको सुपोषित में लाइए, ये करेंगे वो करेंगे, और तुमको जो प्रोत्साहन देंगे। लेकिन जब बारी आती है तो मिलता कुछ भी नहीं है, ना तो लाभार्थियों को, ना तो उसको कुपोषण को मिटाने वाली वर्करों को। आज तक क्या बदलाव हुए हैं ये आप लोग भली भांति जानते हो। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आज का यह वीडियो आप लोगों को पसंद जरूर आएगा। अब इसमें देखिए, ये भी आंगनबाड़ी बहनें हैं और आगरा से हैं। इनके यहां पर मीटिंग टाइप का चल रहा है। उन्होंने मुझे ये फोटो भेजा हुआ है, लेकिन किस तरह की मीटिंग है, क्या है, ये उन्होंने नहीं लिखा। इधर आंगनबाड़ी बहनें बैठी हुई हैं, इधर भाई लोग भी बैठे हुए हैं, आंगनबाड़ी बहनें भी हैं। तो ऐसे करके एक मीटिंग कराई जा रही है। लिख देती तो अच्छा रहता, किस तरह की मीटिंग है, तो ज्यादा बेटर रहता। आगे देखिए, एक और मैसेज आया, ये यहां पर लिखा हुआ है आंगनबाड़ी बहन है, और उद्दानपुर ऐसे करके लिखा, गुड्डू देवी इसमें लिखा हुआ है। तो इनका आपका
कासगंज वगैरह जनपद है ना, वहीं से आती हैं और इनके यहां पर ये THR का वितरण हो रहा है। देख लीजिए, ऐसे जो बर्तन टाइप का होता है उन्होंने अपना बना लिया, समझो नापने के लिए अपना तौल वॉल करके बनाया होगा, इतना इसमें आता गेहूं, बस भरा डिब्बा डाल दिया। अच्छा है, यही करिए। लेकिन एक बात और बताना चाहेंगे, अगला वीडियो जो हमारा आ रहा है वो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, दोपहर का वीडियो। उसमें आपको बताएंगे ऊपर से क्या क्या ऑर्डर आए हैं पॉलीथीन को लेकर के, जिसमें वितरण कराए जा रहे हैं, उस पर भी कुछ ना कुछ जो है बातें कही गई हैं अभी उस मैटर को, क्योंकि ऑल इंडिया ने बहुत मेहनत से उठाई आवाज की पॉलीथीन को लेकर के। भाई क्यों पोषाहार बंटवाया जा रहा है? एक तरफ पॉलीथीन बैन को लेकर सरकार कहती है, दूसरी तरफ हमारे विभाग के और ये समूह वाले सभी लोग जो मिलकर के पन्नियों में पोषाहार बंटवा रहे थे, तो उस मैटर पर काफी बातें कही गई थी। उसी पर एक लेटर आया है निदेशालय से, वो भी आपको हम